की बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो का एक्शन देखने को मिला। कलेक्ट्रेट के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते बाबू पकड़ा है। सर्पदंश मुआवजे का पैसा रिलीज करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित की शिकायत के बाद एसीबी ने यह बड़ा एक्शन लेते हुए बाबू पर कार्रवाई की और 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे जुड़ गए हैं। आशीष, पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट है? श्रेया, देखिए, ये बिलासपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है जिन्होंने रायगढ़ के कलेक्ट्रेट दफ्तर में जाकर ये पूरी कार्रवाई की है। रायगढ़ एक जिला है अलग बिलासपुर से, जहां पर इस बात की शिकायत हुई थी कि वहां के जो कलेक्ट्रेट के बाबू हैं वो सर्पदंश के नाम पर जो मुआवजा निकलता है उसे रिलीज करने के तौर पर रिश्वत मांग रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, पहली बार रिश्वत के तौर पर चेक देते 50,000 रुपए की वो जब्त किया है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने। जो पीड़ित हैं रायगढ़ के बुलाकी जिले के रहने वाले हैं विजय सिदार, जिन्होंने इस बात की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी, और राजकुमार सिदार यानी जो बाबू हैं राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा कलेक्ट्रेट के, उन्हें पकड़ा गया है इस रिश्वत की रकम के चेक को लेते हुए। ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है बिलासपुर के इतिहास में कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पूरे छत्तीसगढ़ में रिश्वत का चेक लेते किसी बाबू को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में सिर्फ 50,000 ही रिश्वत मांगी गई थी या फिर अमाउंट और ज्यादा था? जी बिल्कुल श्रेया, देखिए, मैं बता दूं कि जो सर्पदंश मुआवजे के घोटाले का रकम होता है वो 4 लाख के करीब होता है। तो 50,000 रुपए की रिश्वत उसी जो सर्पदंश मुआवजे के बाद जो राहत मिलती है सरकारी तौर पर उसके लिए मांगी गई थी। तो मतलब एक हिस्सा मांग लिया गया है, समझ लीजिए कि 4 लाख में 50,000 मतलब 1/3 हिस्सा। तो कुल मिलाकर के बड़ी ही गंभीर बात यह है कि रिश्वत लेते कलेक्ट्रेट के बाबू को, कलेक्ट्रेट यानी समझ लीजिए जिला दंडाधिकारी होता है वो किसी जिले का, वहां का बाबू जो राहत शाखा आपदा प्रबंधन होता है उसका बाबू इन पैसों को लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। बिलासपुर में भी इसी तरह की एक कार्रवाई याद होगा आपको हुई थी, जिसमें एक बाबू को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्रवाई के बाद और रिश्वतखोरों पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। एसीबी ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।